फौज का किसी भी सियासी अमल से बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब या दीगर मामला, ये काम सिविल इंतजामिया ने खुद करने हैं। अस्करी क़यादत ने पार्लिमानी रहनुमाओं पर वाज़े कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते आर्मी चीफ और DGISI से सियासी क़यादत की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो, नबीद कमर और शेरी रहमान शरीक हुए। MQM से खालिद मकबूल और फिरोग नसीम की शिरकत। स्पीकर असद कैसर और चेयरमैन सादिक संजरानी भी मौजूद थे। ये केसेस हैं, ये हैं, वो है, फलां है, जो नैब के केसेस हैं, उन्होंने कहा ना नैब का बंदा हमने अपॉइंट किया है, ना इलेक्शन कमीशन हमने अपॉइंट किया है। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में ऑपोजिशन बार्गेनिंग में लगी हुई थी। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा मुलाकात में तमाम पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तजवीज पर इत्तफाक हुआ। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज उसका साथ देगी। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वफाकी वज़रा भी मीटिंग में मौजूद रहे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम को LOC पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। कौम इदारों के साथ खड़ी है। इदारे एक पेज पर और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत है। अमीरुल मोमिनीन बनने का जो एक सौदा उनके दिमाग में समाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के प्रोसेस को मशकूक बनाने की कोशिश की। 20 और 30 साल से बनाई हुई जायदादें वो भी दाव पे लगी, तो इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है। ऑपोजिशन की APC पर वज़रा का रद्द अमल। कल का खिताब तजादात का मजमुआ था। अलायंस जान ले, इन्हें कभी NRO नहीं मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ के जहन में हमेशा अमीरुल मोमिनीन बनने का खप्त रहा। खुद लंदन में बैठकर कहते हैं कौम बाहर निकले। असद उमर बोले एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले कल मुत्तहिद हो गए। शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ हुकूमत न बना सके इसलिए सीखपा हैं। फवाद चौधरी से कम सेहतमंद नहीं लग रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे ही तंदुरुस्त रखे हैं। मुझे तो खैर पहले दिन से पता था उन्होंने वापस नहीं आना। असद भाई नहीं मान रहे थे और बाकी लोग जो है वो कह रहे थे कि आ जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत पर वज़रा के लाइट मूड में तबसरे। नवाज शरीफ कल फवाद चौधरी से ज्यादा सेहतमंद लग रहे थे। असद उमर का चुटकला। फवाद चौधरी बोले मुझे पहले दिन से पता था नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। असद उमर नहीं मान रहे थे। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि हुकूमत बौखला चुकी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ की एक तकरीर, सिर्फ एक तकरीर से वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद में इस बार सीमेंट इस्तेमाल किया है, दरार नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक कहा डॉक्टर ही बता सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की अबूरी जमानत में 1 दिन की तौसीह। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली है। नाम मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ बनाया गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजाहत। कहा बड़ी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो मुल्क में वापस आकर करें। नवाज शरीफ के मुशीरों ने उनके पांव पर फिर कुल्हाड़ी मारी। चौधरी शुजात का APC पर रद्द अमल। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया, जबकि इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी। उन्होंने अपनी तकरीर में रिगिंग का हवाला तो दिया, लेकिन अपने हक में की गई धांधली को भूल गए। सरबराह काफली बरस पड़े। APC का हासिल वसूल शहबाज शरीफ की सियासी तबाही के अलावा कुछ नहीं। ऑपोजिशन ने अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की हिज़्ब इख्तिलाफ पर लफ्जी गोलाबारी।
बयान देते वक्त पीछे रखी बंदूक उठाना भूल गए। बंदूक की नुमाइश गलती थी या अपोजिशन के लिए इशारा, सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। वजीर आजम इमरान खान से चीनी सफीर याओ जिंग की अलविदाई मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तानी अवाम चीनी सदर के दौरे के मुंतजिर हैं। बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी का लाहौर में जलसा, कमर जमान कारा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा अब अंपायर की उंगली नहीं उठेगी, अवाम की ताकत इन्हें बहा ले जाएगी। इमरान खान जालसाजी की पैदावार हैं, जनवरी में हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तकरीब में बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। सुप्रीम कोर्ट का न्यूयॉर्क हमला केस के मुल्जिम तलहा हारून को अमेरिका के हवाले करने से रोकने का हुक्म। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है? कौन से शवाहिद हैं जिनकी बिना पर मुल्जिम को हवाले किया जाए? जस्टिस काजी अमीन का सवाल। अदालत ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमों के तबादलों की मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। सानिया मोटरवे का 14वां दिन मुल्जिम आबिद और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी। आबिद इंतहाई मतलूब मुल्जिम करार, गिरफ्तारी के लिए आगाही वीडियो और पंफलेट्स भी जारी। मुल्जिम को मज़ारों, उर्स, सर्कस और दीगर मकामात पर तलाश किया जाएगा, पुलिस का मरासला। मुहाफिज खुद खतरा बन गए, गुजरांवाला में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती, नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट में लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। ASI मुबशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। हुर्रात शाह मुकीम एक और अफसोसनाक वाकया। 4 डाकुओं की खातून से इज्तिमाई ज्यादती, लाखों रुपए और जेवरात पर भी हाथ साफ कर गए। शहरियों का एहतजाज, टायर जलाकर कसूर मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। डॉक्टर माहा कत्ल केस में नामजद 2 मुल्जिम अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर फरार। पुलिस के तलाश के लिए छापे, गफलत बरतने पर कोर्ट पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में शेरशाह थाने की हुदूद से बच्ची एक बार 11 साला बेनजीर दुकान पर दूध लेने गई, वापस घर नहीं पहुंची। अहले खाना गमजदा, वालिद की आला हुकाम से बाजियाबी की अपील। चकवाल में अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार वैन खाई में जा गिरी, 8 अफराद जाम बहाक, 10 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बनू में पुरानी दुश्मनी 5 जाने ले गई, फरीकैन में फायरिंग, 5 अफराद जाम बहाक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। दो कतरे पिलाओ, मुस्तकबिल बचाओ। पोलियो फ्री पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम। उस्मान बुज़दार ने वजीर आला ऑफिस में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बलूचिस्तान में 4 रोज के दौरान पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट। सूबे में मुतासरा बच्चों की तादाद 20 हो गई। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद मुस्तहकम। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं बुनियादी शरह सूद 7% पर बरकरार रखी गई है। मौजूदा माली साल में महंगाई 9% तक रहने का इम्कान है। उम्रे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब उम्रा की मरहलावार बहाली के लिए तैयार। वजीर हज कहते हैं SOPs के साथ उम्रा बहाल करेंगे। जायरीन के लिए सहूलत ऐप जारी की जाएगी। मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ नहीं बदला, चाहते हैं कि फ़लस्तीनी सरजमीन से इसराइली कब्जा खत्म हो, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। कतर का 2 टोक ऐलान। आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग़ मुफस्सिर कुरान साहिब तफ़हीमुल कुरान
100 سے زائد کتابوں کے مصنف بانی جماعت اسلامی مولانا سید ابو العلا مودودی کا 41واں یوم وفات آج منایا جا رہا ہے. آپ کی ہمہ جہت شخصیت نے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے. ویل مچھلیاں مشکل میں. آسٹریلیا کے جزیرے تسمانیہ کے ساحل پر 270 ویل کم پانی میں پھنس گئیں. 25 ہلاک. میکسیکو میں حکومت مخالف مظاہرے. کورونا وبا کو روکنے کے لیے ناکافی اقدامات پر صدر سے استعفے کا مطالبہ. شہریوں نے سڑکوں پر ہی خیمے لگا لیے. ٹریفک کی روانی متاثر. میکسیکو میں وائرس سے اب تک 73,000 افراد ہلاک ہو چکے. اور لاہور میں سنوکر ٹورنامنٹ کا میلہ سج گیا. ملک بھر سے آئے کیوریسٹ کی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششیں. سیمی فائنل میں ورلڈ چیمپئن محمد آصف کو اپ سیٹ شکست. سیالکوٹ کے احسن جاوید نے شاندار سٹروک سے مقابلہ جیت لیا.